हेलो धनु राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टेरर विद भैरवी। अगर आपके सन मून साइन या राइजिंग साइन धनु यानी कि सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 16 से 22 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेगी, आपकी एनर्जीज क्या रहेगी, और एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही डिटेल होने वाली है। नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, टर्न ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए ये रीडिंग रहेगी। देखो, कभी कभी दो लोग दूर इसलिए नहीं होते हैं कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए दूर होते हैं क्योंकि दोनों को अपने अपने ईगो से लड़ना होता है। धनु राशि वालों, देखो इस सप्ताह सवाल ये नहीं होगा कि क्या वो मुझे याद करता है या करती है, लेकिन सवाल ये रहेगा कि क्या वो मुझे खोने के बाद भी मुझे चुनने की हिम्मत करेगा या करेगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस रीडिंग में। 16 से 22 अगस्त काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लव लाइफ में होने वाले हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी, और कौन से वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं एंड में बताऊंगी। रेमेडीज भी बताऊंगी। नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अगर इस वक्त आपको इस हफ्ते अगर कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो वो कब तक आपको कॉल या मैसेज करेंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। बट पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करे, कॉल ना करे। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अंडरलाइन। देखो धनु राशि वालों, ये रीडिंग मैं एस्ट्रोविद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। तो इस हफ्ते का सबसे बड़ा थीम रहेगा या तो सच सामने आएगा या दिल खुद जवाब मांगने लगेगा। धनु राशि वालों, देखो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिट है मंगल का मिथुन में, यानी कि वो आपके 7th हाउस में है। रिलेशनशिप, पार्टनर और 1-to-1 कनेक्शन का घर इसे माना जाता है। इसका मतलब अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स, इम्पेशंस, ईगो क्लैशेस और तुम पहले क्यों नहीं बोलते वाली एनर्जीज भी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ जुपिटर और मर्क्यूरी यानी कि गुरु और बुध कर्क में है, यानी कि 8th हाउस में है। ये सरफेस लेवल रोमांस नहीं बल्कि हिडन फीलिंग्स, सीक्रेट्स, इंटीमेसी, ट्रस्ट और इमोशनल डेप्थ को एक्टिवेट करता है। इसलिए इस सप्ताह कोई व्यक्ति बाहर से शांत दिख सकता है लेकिन अंदर बहुत कुछ प्रोसेस कर रहा होगा। 17 अगस्त से सन भी यानी कि सूर्य भी सिंह राशि में 9th हाउस में आ जाएंगे और केतु भी सिंह में है। इससे पुराने बिलीफ्स, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस, डेस्टिनी वाली फीलिंग्स और क्या ये रिश्ता सच में मेरे लिए है जैसे सवाल उभर कर आएंगे। वीनस का यानी कि शुक्र का कन्या में यानी कि 10th हाउस में होने से लव और प्रैक्टिकल लाइफ, करियर के बीच बैलेंसिंग एक्ट रहेगा। प्यार सिर्फ फीलिंग से नहीं बल्कि एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी से प्रूव करना होगा। अब देखते हैं एनर्जीज क्या निकल कर आती है टैरो से। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 16 से 22 अगस्त धनु राशि वालों, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कमिटमेंट को लेकर काफी सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, एक पर्सन एफर्ट्स कर करके थक गया है और एग्जॉस्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो, कमिटमेंट को लेकर ही हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत ही मैनिपुलेटिव है, ट्रस्ट इश्यूज है, आप अपनी हीलिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या अपने करियर पर या अपने जो भी पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई पे, जॉब पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी धनु राशि वालों आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफी लोग यहाँ पर अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और हो सकता है यहाँ पर या तो सोसाइटी इमेज यानी लोग क्या कहेंगे, या फिर आपकी वजह से, यानी कि धनु राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी वजह से उनकी फैमिली को कुछ डैमेजेस ना हो, उस वजह से भी अपनी जो इमेज है या फैमिली की इमेज है उसे धक्का ना लगे, उस वजह से भी प्यार होते हुए भी जैसे पीछे कदम लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो। वहीं पे आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं और फ्यूचर को लेकर काफी सारे प्लानिंग्स हो रहे हैं, बट वो भी मैच्योर इतने नहीं दिखते हैं आपके पर्सन। देखो इस सप्ताह ये यहाँ पे मुझे है ना काफी लोगों का अप्रैल, मार्च, जून,
जुलाई में भी काफी लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है। 6 साल पुराना, 7 साल पुराना, 4 साल पुराना रिश्ता है, किसी का 9 साल पुराना रिश्ता भी यहाँ पर है, या 9 महीनों से आप दोनों मीन्स बहुत एफर्ट्स कर रहे हो काफी टाइम से, 1 साल से, बट रिश्ते में एक पर्सन काफी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे धनु राशि वालों आप दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु की एनर्जीज बहुत ही एक्टिवेट है। अभी भी वो लकी चार्म मानते हैं आपके पार्टनर, आपको एक फिजिकल अट्रैक्शन है, बट आपके पर्सन जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। उन्हें अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता देख वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट कुछ छिपी हुई बातें हैं वो जो शायद आपके सामने आ जाए तो उन्हें उन चीजों का डर लग रहा है। देखो, इस सप्ताह आपकी एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आप बाहर से दिखाओगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके पार्टनर को भी ये आप दिखाने की कोशिश करोगे कि आप आगे बढ़ चुके हो, अभी आपको उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से अगर उसे सच में मेरी परवाह है तो वो खुद आएगा। ये वाली आपकी एनर्जीज रहेगी। यहाँ पर इमोशनली ऑब्जर्वेंट रहोगे आप, कि पार्टनर के छोटे छोटे एक्शंस को नोटिस करोगे, मैसेज का टोन, रिप्लाई का टाइमिंग, सोशल मीडिया एक्टिविटी, अचानक साइलेंस, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। 8th हाउस इन्फ्लुएंस के कारण कुछ व्यूवर्स अपने दिल की बात छिपाएंगे। वो शायद बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर से लगातार पूछेंगे कि क्या वो मुझे मिस करता है, क्या उसके मन में अभी भी फीलिंग्स है, क्या वो किसी और के साथ है, क्या मुझे वेट करना चाहिए। बहुत सारे सवाल रहेंगे, सबकी एनर्जीज अलग अलग होगी। देखो, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसका जितना रेजोनेट हो उतना ले। देखो, मंगल का 7th हाउस में होने से फिजिकल अट्रैक्शन और केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, लेकिन पेशेंस कम हो सकती है। इम्पेशंस, कोई भी डिसीजंस ना ले। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे 2 तरह की तो दिख ही रही है। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो कनेक्शन को कंप्लीटली छोड़ नहीं पा रहे हैं या पा रही है, लेकिन रेजिस्टेंस भी है। पार्टनर के मन में ईगो, कंफ्यूजन, फियर या सर्कमस्टेंसेस की वजह से हेजिटेशन हो सकता है। इसलिए पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता या सोचती तो बहुत हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वापस कैसे आऊं। कुछ पार्टनर्स आपको टेस्ट भी कर सकते हैं, देखना चाहेंगे कि वो आप अभी भी इमोशनली अवेलेबल है या नहीं। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करेंगे वो मैं बताऊं। आप फील करोगे कि मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूं या रही हूं, लेकिन तुम बार बार याद आते हो या याद आती हो। अट्रैक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जवाब चाहिए, या तो कमिटमेंट दो या क्लैरिटी दो। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेगी स्ट्रांगली क्यूरियोसिटी वाली, यानी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। इमोशनल अटैचमेंट बढ़ने वाली है, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, कुछ मामलों में रिग्रेट, लेकिन यहाँ पर मुझे हेजिटेशन भी दिखाई दे रहा है। इमोशनल किसी को पकड़ के रखने की एनर्जी भी है यहाँ पर। हम दोनों के बीच कुछ अधूरा रह गया है, ऐसी वाली भी एनर्जीज है। कुछ अनकहे जज्बात। नो कांटेक्ट वालों के लिए यहाँ पर सबसे इंटेंस हो सकता है मार्च जो 7th हाउस में है, तो पार्टनर के मन में आपको कांटेक्ट करने की इम्पल्स बढ़ सकती है, लेकिन जुपिटर जो 8th हाउस में है, बुध भी है, उसके कारण सीधे मैसेज करने की बजाय ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर अचानक प्रोफाइल चेक करना, पुराने मैसेजेस, फोटोज देखना, म्यूचुअल पर्सन से आपकी खबर लेना, इनडायरेक्ट पोस्ट या स्टोरीज को देखना, अचानक छोटा मैसेज करना, हाय हाउ आर यू जैसी टेस्टिंग कम्युनिकेशन भी हो सकती है। यहाँ पर एक्चुअल कांटेक्ट होना थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। बहुत कम लोगों को आपके पार्टनर कनेक्ट करेंगे। अगर मैसेज आता भी है तो शुरुआत कैजुअल से हो सकती है, जबकि अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे। जहां पर ऑलरेडी बातचीत हो रही है वहां पर एक दिन बहुत प्यार, अगले दिन छोटी सी बात पर आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ कम्युनिकेशन सबसे बड़ा टेस्ट होगा। पार्टनर चाह सकता है कि आप फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करें, लेकिन अगर कन्वर्जेशन में कुछ एक्यूजेशंस बदल गई है तो सिचुएशन बिगड़ सकती है, यानी कि आपके बोलने का टोन उन्हें कुछ गलत लग सकता है। तुम हमेशा की वजह मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा कुछ होगा। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूं तो कभी पार्टनर बहुत इंटरेस्टेड लगेगा, फिर अचानक डिस्टेंस ले लेगा। ये नेसेसरीली लॉस ऑफ फीलिंग्स नहीं दिखाता, बट कंफ्यूजन, इमोशनल प्रोसेसिंग या सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर के आसपास कुछ ऐसे हैं जहां पर उनको आपसे दूरी बनानी पड़ रही है, तो आप चेज कम करें। अगर कनेक्शन दोनों का है तो एफर्ट्स भी दोनों तरफ से होने चाहिए। ऑन ऑफ सिचुएशन में यहाँ पर अट्रैक्शन, आर्ग्यूमेंट, साइलेंस, मिसिंग, रिकनेक्ट, फिर वही इश्यू।
का साइकिल चल सकता है, लेकिन इस बार यूनिवर्स यहाँ पर पैटर्न रिपीट करके उसे तोड़ना है, ये टॉपिक पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दोनों ईगो छोड़ दे तो रिलेशनशिप डीपर हो सकता है। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहां पर 8th हाउस जुपिटर मर्क्यूरी की वजह से हिडन इंफॉर्मेशन की थीम ला रहे हैं। केतु 9th में ब्रह्म अलग पर्सपेक्टिव दे सकता है, इसलिए व्यूअर को सिर्फ एजम्पशन के आधार पर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। थर्ड पर्सन वास्तव में मौजूद है तो इस सप्ताह कोई हिडन ट्रूथ धीरे धीरे सामने आ सकता है। पार्टनर ऑनलाइन किसी को लाइक कर रहा है, अफेयर है, ऐसा समझ सकते हो आप। ऐसा कंक्लूजन एस्ट्रोलॉजी से नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पर प्रूफ देखो, फियर नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूं तो यहाँ पर कुछ लोगों को गिल्ट, फियर ऑफ एक्सपोजर, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट महसूस हो सकता है। अगर ये सीक्रेट रिलेशनशिप है तो 16 से 22 अगस्त के बीच सवाल उठ सकता है, हम इसे आखिर कहाँ ले जा रहे हैं। इसलिए इम्पल्सिव डिसीजन लेने की बजाय बाउंड्रीज और कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करना बेहतर रहेगा। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKPNV है और आपके पार्टनर की राशियां मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, मीन और कुंभ है तो ये रीडिंग आपसे जरूर रेजोनेट होगी। लकी डेज रहेंगे आपके लिए 17, 19 और 22 अगस्त। लकी कलर्स रहेंगे पीला, हल्का हरा, क्रीम, ऑफ व्हाइट। लकी नंबर्स रहेंगे 3, 5, 7, 9। रेमेडीज की बात करूं तो भगवान विष्णु की प्रार्थना करें, पीली वस्तु का दान करें, गुरुवार को, शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को काला तिल या भोजन का दान करें। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने से पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा ज्यादा महत्व दे। रोज रात सोने से पहले 5 मिनट पार्टनर के बारे में नेगेटिव एजम्पशन स्किप करने के बजाय मन में कहे जो मेरे लिए सत्य और शुभ है वही मेरे जीवन में स्थिर होगा। इस रेमेडी को करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। थिंग्स विल नेचुरली अनफोल्ड इन डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए धनु की वजह मीन्स गुरु की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने आप टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पर सब चीजें अनफोल्ड होगी। When roses are full bloom। मुझे काफी लोगों के लिए 2027 लव लाइफ को लेकर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। बहुत कम लोगों के लिए 7 से 9 दिन या 15 दिन में बातचीत हो सकती है। किसी के लिए यहाँ पर मई में अगर आपका हुआ है डिस्टेंस तो आने वाले 3 से 4 महीनों के बीच हो सकता है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।